एक जो महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर एएस बहल, ये तमाम तौर पे चर्चा की जा रही थी साहब, ये जो बातचीत हो रही है, पुतिन साहब आ रहे, मोदी जी के बीच जो बातचीत होगी, इसमें अमेरिकी दबाव की छाया नजर आएगी, ऐसा कुछ आपको नजर आया सर? बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा, चीन को पसंद नहीं आ रहा, पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। उनको क्यों आएगा पसंद जब भारत की कोई अच्छी चीजें हो रही हैं। और जो बातें चली है, हमारी जो भी डिस्कशन चली है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा वो चीजें, सेंसिटिव चीजें जो है वो नहीं आई है। मोदी जी ने क्या कहा है, यूक्रेन में पीस चाहते हैं। पीस तो हमेशा से वो कह रहे हैं कि पीस चाहते हैं, और अमेरिका इस समय खुद लड़ रहा है पीस के लिए। तो अगर अमेरिका ने जो 28 पॉइंट का 20 पॉइंट, अब 19 पॉइंट कह रहे हैं, वो दिया है रशिया को, और रशिया के साथ डिस्कशन किया, अगर कोई पीस डील होती है तो सभी के हित में है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अगेंस्ट हमने कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज जो बात हुई है ट्रेड का, ट्रेड को 68.7 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर ले जाना, और 59 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है उसको कम करना, ये तो भारत के हित में है, रशिया के। और रशिया हमेशा से एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। 1971 का युद्ध हो, चाहे जबकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या किसी भी गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट तो बात आती ही नहीं है। और 1971 में जब यूएन में प्रपोजल दिया गया था अमेरिका के द्वारा युद्ध को रुकवाने के लिए, तब रशिया ने वीटो किया था। और रशिया ने जो हमको सहायता दी थी, मदद दी थी, उसकी वजह से चीन ने भी इंटरफेयर नहीं किया, और जो अमेरिकन 7th फ्लीट आ रही थी उसको भी उन्होंने नलिफाई टाइप कर दिया था। तो कहीं ना कहीं रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया। अगर आप 1998 का देखें, हम जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, कितने सारे देश थे, पश्चिमी देश, जिन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप थी रशिया के साथ वो कंटिन्यू रही। हमने क्रायोजेनिक इंजन अपना बना लिया 2010 के अंदर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की जो आप बात कर रहे थे, 6 तो बहुत ही अच्छी तरीके से जनरल साहब ने समझाया अभी कि 1000 मेगावाट के, ये तो 6 है ही है, 6 और की बात भी चल रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर को भी शायद वो टेक्नोलॉजी वो हमको दे देंगे। रशिया की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमको टेक्नोलॉजी देता है, और वो तो लाइसेंस प्रोडक्शन हुआ मिग 21 का या सुखोई 30 का, 100% टेक्नोलॉजी वो हमको दे देता है, सोर्स कोड तक दे देता है, हम अपने वेपन्स लगा सकते हैं उसके अंदर। तो हम तो चाहेंगे कि रशिया भारत की मजबूत रिलेशनशिप रहे, क्योंकि 65% डिफेंस इक्विपमेंट भी हमारा उनके साथ है, और जो सस्ता तेल आता है, और कहीं ना कहीं हमने कम कर दिया उसको 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे से हम उसको 1 and 1.3 तक लेके आए। इस बार थोड़ा ज्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि 21 नवंबर की डेट थी, और रशिया ने क्लियरली कहा हम अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे, आप कभी भी मत डरिए कि आपको एनर्जी की। देखिए, दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो है ट्रेड, एनर्जी और युद्धों को रुकवाना। उन तीनों चीजों, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज बहुत बड़ी बात हुई है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो कि क्लीन एनर्जी है, रशिया हमको सपोर्ट कर रहा है, और कोई नहीं सपोर्ट करता न्यूक्लियर एनर्जी में। देखिए, ईरान के ऊपर कितने प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने, इसी वजह से वो नहीं चाहते एनरिच करें। लेकिन भारत के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर डील जो 2006 में हुई थी, या फिर किसी और जो हमने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स किए हैं कई देशों के साथ, तो उसमें सब देश रशिया भी है। या जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जो बात कर रहे थे, हम बीच में रह गई, वो थी लॉजिस्टिक्स का जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, वो जो हम करने वाले हैं रशिया के साथ। ये नहीं कि सिर्फ रशिया के साथ ही किया हमने उसको सिंगापुर के साथ किया, जापान के साथ किया, साउथ कोरिया के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएस के साथ किया, जो लेमोए है उनका। तो हम पर, लेकिन रशिया के साथ जब हम करते हैं तो हमें एक चीज का बहुत क्लैरिटी रहती है कि ये हमको धोखा नहीं देगा, ये हमारे पे कोर्शन नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि अगर आप ये लेंगे तभी हम आपके साथ हैं, नहीं तो नहीं जाए आपके साथ। बिल्कुल। हाँ, कोई, और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी बात में की। आप ट्रेड डेफिसिट तो एक तरह देख सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, और इस पार्टनरशिप में जो है वो सबसे बड़ी बात है विश्वास बहाली की। मैं दोनों नेताओं के पास आऊं उससे पहले एक बात मैं यहां पर जनरल सिन्हा आपसे जानना चाहता हूं। ये पूरी चर्चा जो हो रही थी वो हो रही थी कि साहब डिफेंस कोऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर कुछ फाइन प्रिंट्स में सामने नहीं आया है। लेकिन आपको लगता है कि S-400 के कुछ और S-400 हमें चाहिए, हमें अपग्रेडेड वर्जन S-500 चाहिए, हमें सुकोई 57 की ओर बढ़ना है क्योंकि वो 5th जनरेशन स्टिल्ट एयरक्राफ्ट है। तो इस पे आपका नजरिया क्या है सर? मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको लेके कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि आप कहेंगे ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही है।
ये ऑनगोइंग नहीं है। इसके पहले तो आपने देखा जितना भी हमारे इसके पहले क्या होता है, सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं जिसमें चीजें क्लियर कर जाती हैं। उसके अंदर में यदि आपने जैसे पूछा, तो S-400 के 3 आयाम है, और उसमें यदि हम S-500 को भी लेते हैं, S-4 में 3 की हम बताता हूँ कैसे। देखिए, S-400 के सबसे पहले मिसाइल्स को लीजिए, उसके लिए 10,000 करोड़ पैसा दिया गया है, $1.78 बिलियन हो चुका है। एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। एग्रीमेंट क्या, उसमें हमें मिलने हैं जो मिसाइल हमें चाहिए थे, वो मिलेंगे उसके S-400 के मिसाइल, और वो उसमें रिजर्व भी हम क्रिएट कर पाएंगे। जो हम फायर किए हैं पाकिस्तान के साथ में, वो हमें मिल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, उसकी कोई बात नहीं करता क्योंकि वो जमीन पे हो चुका है। दूसरी बड़ी बात, 5 और S-400 की हमें जो चाहिए स्क्वाड्रन, उसकी बात हुई है। उसकी भी आप हमें तो नहीं बताएंगे पूरे देश को कि कितने में उसकी हुई है। $5.4 बिलियन की है। इसके अलावा S-500 है, और S-500 का ज्वाइंट प्रोडक्शन है, क्योंकि S-500 बड़ा वर्जन है, और वो भी एग्रीमेंट हो चुका है। मोर नॉट एग्रीमेंट, बट दे हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल, क्योंकि शायद वो भारत में भी बने, क्योंकि नया वर्जन है। वो पहला देश है। देखिए, S-400 तो नंबर ऑफ देशों को दे चुका है, S-500 वो पहला भारत को देने के लिए तैयार हो रहा है। फिर जो Su-57 की जो बात हो रही है, हमें 2 या 3 स्क्वाड्रन चाहिए ना इन बिटवीन, गैप फिलअप करने के लिए। हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हम AMCA की तरफ जा रहे हैं। मगर AMCA के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि वो सब चीज इंक्लूडिंग सोर्स कोड के अनुसार के अलावा वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करना चाहता है और भारत में बनाना चाहता है। हमारी जो प्रॉब्लम है AMCA की, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ जाएगी। जो हम बात करते हैं हमारी कावेरी इंजन है, पर वो जो इंजन हम उनसे देखना चाह रहे हैं, वो तो शायद भारत में बनना शुरू हो जाए। मगर हमारे लिए भी जो ये है, जब हमारी एम्बिशंस है, क्योंकि AMCA को हम 5th जनरेशन से 6th जनरेशन की हम बात करना शुरू करेंगे। हम 5th जनरेशन के लिए स्टॉप गैप के लिए 2 या 3 स्क्वाड्रन की बात हो रही है। हाँ, वो चीजें अभी ऑनगोइंग है, आई नहीं है, खुल करके तो नहीं आई है। मैं तो आएंगे, ऐसा थोड़ी बता देंगे कंक्लूडिंग रिमार्क में कि हो चुका है। बिल्कुल। जनरल सिन्हा, और हाल ही में जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है, उसने 11,000 करोड़ सैंक्शन भी किए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये समय समय के साथ जरूरतों के हिसाब से फैसले लिया जाता है। लेकिन शुभ्रांशु राय साहब, हमारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, एक बात तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट की है कि साहब, आज भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत वही फैसला करता है जो उसके राष्ट्र हित में है। ये हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। कम से कम इस बात से तो आप सहमत होंगे। रमेश भट्ट जी, मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर चहल की बात को बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि हम रसिया से कच्चे तेल 1.9 मिलियन बैरल लेते थे, जो 21 नवंबर के बाद 1.3 मिलियन बैरल हो गया। लगभग 35% की कटौती। अब ये 35% की कटौती दबाव में हुई या बिना दबाव के हुई, ये आप समझिए, चहल साहब समझे और देश को समझने दीजिए। बेहतर आंसर जनता खुद कर लेगी कि 100 रुपए की जगह आप 70 रुपए का सामान खरीदने लगे तो वो किस जून में हुआ। दूसरा, मैं जनरल के सिन्हा की भी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। इन्होंने एक अच्छी बात कही, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अब तक सिर्फ यही पता था या बताया जाता था कि रसिया से प्राइवेट प्लेयर्स तेल ले रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, जो आपके पास शायद पुख्ता जानकारी हमारे मुकाबले ज्यादा है, कि IOCL, BPCL और HPCL जो है सस्ते तेल खरीद रहे हैं पिछले कई सालों से, तो उसका फायदा देश की आम जनता को क्यों नहीं दिया गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल मुद्दा वही है कि तेल सस्ता मिला फिर भी डीजल पेट्रोल 100 के पार। हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़कर इतना ज्यादा हो गया, फिर भी $90 के पार। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, जिस पे हमारी चर्चा था, जो शायद हो हल्ला में खत्म हो गया, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जवाब जरूर आप दीजिएगा। ये देश पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर बनता है। तो जब पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी किसी भी आए हुए बाहर के फॉरेन डेलीगेट से मिल रहे हैं, बैठ के चर्चा कर रहे हो, और अतीत में ऐसा होता था कि हर डेलीगेट पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलता था, क्योंकि दोनों लोग मिलकर ही लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन साहब की मुलाकात LOP के साथ या विपक्ष की आवाज के साथ या विपक्ष के नेता के साथ क्यों नहीं सुनिश्चित कराई। इतनी छोटी सी बात है। हम तो मानते हैं हमारा देश बहुत मजबूत हो रहा है, हम मानते हैं S-500 में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होगी। भाई साहब, देश की रक्षा होनी चाहिए। देश अगर रक्षा में है तभी तो मेरा सरनेम सुरक्षित है, तभी तो मेरा जाति धर्म संप्रदाय सुरक्षित है, तभी तो लोकतंत्र की खूबसूरती सुरक्षित है।
नहीं, और लेकिन बिना शुभ्रांशु शास्त्र राय के साहब, पूरी- ये आपने एक मैं बात रफी उस से पे बात बस आपकी करूंगा। एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा साहब ये आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल नहीं खरीदते हैं साहब क्रूड ऑयल। ये हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो बिल्कुल खरीदती है ये। देश की जनता को भाई क्यों नहीं रिफाइनिंग मिल रहा? कौन करता है सबको पता है, वो बात अलग मैं कह है, रहा हूं, लेकिन ये भी क्या खरीदती उसका हैं। फायदा देश की जनता को क्यों नहीं मिल अब रहा? इतनी सी बात है। आप असली मुद्दे पे आए। आपने जो अपनी पीड़ा बताई वो पीड़ा बिल्कुल जायज है। और शिवम साहब, त्यागी आपको जी, 100 रुपए का तेल आपने अच्छा कल लगता तो है कह दिया, खरीदते आपने हुए? 5-6 एक देशों के नाम रमेश गिना दिए भट्ट कि जी, साहब हमने इनसे रमेश मिलाया भट्ट जी, नेता आपको प्रतिपक्ष क्या को। 100 रुपए का तेल अच्छा लगता है? आपको अगर 60 रुपए 70 रुपए लीटर तेल मिलेगा तो आपको खुशी नहीं होगी? सर- मतलब तेल अकलौता मैं खरीदता हूँ, आपको आपके पास क्या कोई अलग से स्पेशल स्कीम है कि नहीं? आपको 100 रुपए का तेल अच्छा लगता है? देश की हर जनता को अच्छा लगेगा यार 100 की जगह 60 रुपए का लीटर तेल मिले। 10,000 रुपए में आप वोट खरीद सकते हो। अगर 60 रुपए लीटर का तेल मिले, 60 रुपए या 50 रुपए के भाव अरे शुभ्रांशु जी, अभी इस डिस्कशन को हम तेल तक ना सीमित रखें, लेकिन आपने एक बात तो कही, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।